नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर परवेज आलम। कहते हैं सिसोदिया संजय सिंह से लेकर केजरीवाल तक कैसे शराब घोटाले में फंसे। जी हाँ, ये तमाम जितने भी हैं सब आप पार्टी के दिग्गज से दिग्गज नेता सब के सब शराब घोटाले में फंस गए। आखिर कैसे? जांच एजेंसियों का आरोप है कि आबकारी नीति का संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी। जी हां, और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था। इसमें लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था। इस नीति से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। इस मामले में अब तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के कविता गिरफ्तार हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि यह शराब घोटाला क्या है, कैसे हुआ। मेरे दोस्त, दिल्ली आबकारी नीति घोटाला आम आदमी पार्टी यानी कि आप के गले के लिए गले की फांस बन गया है। जी हां, आप पार्टी के दो वरिष्ठ नेता महीनों से जेल में हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गुरुवार को यानी कि पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की हिरासत में पहुंच गए, जहां ईडी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से मामले की जांच की जा रही है। वहीं सीबीआई भी मामले से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर विस्तार से। डियर फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल दुनिया नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन दबाते हैं, घंटे का बटन, ताकि मेरे दोस्त इसी तरह का रोज इंटरेस्टेड टॉपिक वाली वीडियोस आपको अपने आप मिलता रहेगा। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला क्या है। दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री में गड़बड़ी रोकने और राजस्व को बढ़ाने के लिए नवंबर 2021 में अपनी नई उत्पाद शुल्क नीति में सुधार करती है। पहले दिल्ली में शराब की खुदरा बिक्री सरकारी और निजी ठेके के बीच समान तरीके से होती थी। इससे उत्पाद शुल्क विभाग को हर साल तकरीबन 450 करोड़ रुपए का फायदा होता था। जी हां, दिल्ली आबकारी नीति 2021 से लेकर 2022 में सरकार ने खुदरा कारोबार को पूरी तरह से निजीकरण कर दिया था। इस तरह उत्पाद शुल्क की चोरी और अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लग गया। इससे तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के राजस्व की कमाई का लक्ष्य जो था वो रखा गया था। राजधानी के सभी 272 नगर पालिका वार्डों में से प्रत्येक में कम से कम 2 शराब की दुकानें खोली जानी थी। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने जुलाई 2022 में नई आबकारी नीति को लेकर जांच की। उन्होंने बताया कि नीति में जानबूझकर और गंभीर खामियां बरती गई और लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ दिया गया। जी हां, इसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। मुख्य सचिव की जांच के कुछ मुद्दे सीबीआई ने एफआईआर का वो हिस्सा बना लेता है। फिर मामले में डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया, 3 ब्यूरोक्रेट और 11 अन्य आरोपी बनाए जाते हैं। रिपोर्ट में शीर्ष राजनीतिक स्तर पर वित्तीय मदद के बदले ठेके संचालकों को लाभ देने का आरोप लगाया गया। इसमें यह भी कहा गया कि मनीष सिसोदिया ने कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बड़े बड़े फैसले लिए और उत्पाद शुल्क नीति को अधिसूचित किया। इसके बदले उन्होंने बड़ा लाभ कमाया अपने हिस्से में। इन आरोपों पर दिल्ली सरकार का कहना है कि नई आबकारी नीति फरवरी 2021 में दिल्ली कैबिनेट द्वारा गठित मंत्रियों के समूह यानी कि GOM की एक रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई थी। नीति और उसके नियमों और शर्तों को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी। हालांकि अधिकांश निर्णय डिप्टी सीएम
मनीष सिसोदिया द्वारा लिए गए थे। हालांकि बाद में इसे GOM ने भी अनुमोदित कर दिया। इन्हें वित्त और कानून विभागों द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा गया। मंत्रिपरिषद में भी उत्पाद विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। नवंबर 2021 में नीति को LG द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। इसके बाद इसे लागू भी कर दिया गया। जी हाँ, अब चलते हैं कि नीति को लेकर आप पर क्या क्या आरोप लगाए गए। आप पार्टी पर शराब के लाइसेंसधारियों से धन प्राप्त करने और इसे पंजाब और गोवा में 2022 की शुरुआत में होने वाली विधानसभा चुनाव में खर्च करने का आरोप लगाया गया। आप पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर और हैदराबाद स्थित व्यवसायी अभिषेक बोयिनपल्ली को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया। उस समय मनीष सिसोदिया के पास वित्त विभाग और उत्पाद शुल्क का दोनों विभाग था। ऐसे पर उन पर गाज तो गिरना लाजमी ही था। जी हाँ, उन्हें फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया। इसी मामले में बाद में राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने आरोप लगाया कि निजी थोक विक्रेताओं को 6% किकबैक के बदले में 12% मार्जिन की अनुमति दी गई। यह पूरा का पूरा घोटाला तकरीबन 292 करोड़ रुपए से अधिक का है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि आप पार्टी के नेताओं को साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी। हाल ही में BRS नेता और तेलंगाना के पूर्व CM के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को इस साउथ ग्रुप का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जी हां, अब चलते हैं आखिर CM अरविंद केजरीवाल पर क्यों लटकी तलवार। ईडी ने सबसे पहले केजरीवाल को 2 नवंबर को मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था। जी हां, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह शराब घोटाले में रिश्वत के लाभार्थी के रूप में मामले की जांच कर रही है। CM अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाने पर विचार भी कर रही है। ईडी ने केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार और DDC के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह से पूछताछ करने के बाद CM से पूछताछ का आधार तैयार करता है, यानी कि रूपरेखा। अगले 5 महीनों में ईडी ने केजरीवाल को कुल तकरीबन 9 समन भेजे, लेकिन वह इससे हमेशा दूरी बनाए रखी। किसने? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। अब देखें, मामले में के कविता को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने यह आरोप लगाया कि केजरीवाल इस मामले में किंगपिन थे और के कविता आप पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए देने में शामिल रही थी। ईडी ने यह भी आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने खुद मुख्य आरोपियों में से एक समीर महेंद्रू से वीडियो कॉल पर बात की और विजय नायर को अपना आदमी बताया था। जी हां, जो सप्लायर था। अब देखिए, इस पूरे मामले में CM अरविंद केजरीवाल का आखिर फिर क्या बयान है, उनका पक्ष को जानते हैं। CM अरविंद केजरीवाल ने मामले पर यह कहा कि भाजपा के इशारे पर उन्हें समन भेजे जा रहे थे। उन्होंने यह तर्क दिया कि ईडी ने यह नहीं बताया कि उन्हें किस हैसियत से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। एक व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री या आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल का कहना था कि बीते 2 साल से चल रही जांच में किसी भी जांच एजेंसियों को कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में उन्हें सिर्फ राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। उनका यह कहना था कि दिल्ली LG के नियंत्रण में काम करने वाले अधिकारियों के बयानों के आधार पर मामले में उनका नाम जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है। उन्होंने ये तर्क दिया कि शराब नीति में अगर कोई गड़बड़ी है तो ईडी के पास इसका कोई सबूत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 1 साल से अधिक समय तक मामले की जांच करने और
200 से अधिक छापे मारने के बावजूद भी ईडी के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ईडी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और वह सिर्फ सत्ताधारी पार्टियों के इशारे पर काम कर रही है। अब देखिए, शराब घोटाले और सिसोदिया की गिरफ्तारी की जो टाइमलाइन थी उसके संबंधित मैं कुछ बताने वाला हूं। भ्रष्टाचार मामले में 26 फरवरी को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 9 मार्च को किया था सिसोदिया को गिरफ्तार। फिर मनीष सिसोदिया बीते तकरीबन लगभग 1.25 साल लगभग हो चुका है से तिहाड़ जेल में बंद हैं। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने अब तक मनीष सिसोदिया, विजय नायर, बुच्ची बाबू, अभिषेक बोयनपल्ली, अमनदीप ढाल को गिरफ्तार किया है, जबकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तकरीबन 14 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें मनीष सिसोदिया समेत अन्य 5 लोग भी शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र व 2 पूरक आरोप पत्र में आरोपितों की संख्या 25 हो चुकी है। सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत पर राहत नहीं मिली है। हालांकि उनकी पत्नी की स्वास्थ्य कारणों से उन्हें थोड़ी सी मोहलत दी जा रही है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया, विजय नायर, अभिषेक बोयनपल्ली और बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया था। हालांकि सीबीआई ने समीर महेंद्रू, गौतम मुथा, अरुण पिल्ली, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार नहीं किया। मनीष सिसोदिया को छोड़कर सीबीआई मामले में सभी को जमानत मिल चुकी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में आके बताइएगा। तब तक अगले वीडियोस का कीजिए इंतजार। जय हिंद, जय भारत।